और आपको बताते चले कि अमृतसर के मुगलानी कोट गांव में शनिवार सुबह एक खेत में अज्ञात वस्तु के टुकड़े मिले, जिसके बाद खेत में उस वस्तु का जांच पड़ताल किया गया। अवशेष बिखरे हुए पाए गए, साथ ही साथ आसपास की जगह भी जली हुई मिली। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तानी ड्रोन गिरा था खेत में, जिसे कि सेना ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। गांव के एक और निवासी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि एक जोरदार धमाका हुआ, हमें लगा कि ये किसी ड्रोन के गिरने की आवाज है। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब के एक अन्य ग्रामीण ने कहा है कि एक धमाका हुआ और हम सब बाहर भागे। ड्रोन के कुछ हिस्से यहां पर पड़े हुए देखे गए हैं। तो अमृतसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक गांव में खेत में ड्रोन के अवशेष पाए गए। पाकिस्तानी हथियार है जिसके अवशेष पाए गए, जिसके बाद ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिला। लेकिन पुलिस की टीम पहुंची और सेना की जवान ने इस ड्रोन को, ये जो मिसाइल था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और अवशेष पाए गए। अमृतसर के एक गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर खेत में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर हमला किया था, जिसे कि भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो ड्रोन के पाकिस्तानी हथियारों की ये अवशेष खेत में पड़े हुए मिले। अमृतसर की ये तस्वीरें हैं जहां के गांव में खेत में ये अमृतसर की तस्वीरें। आपको बताते चले कि हथियार के कुछ अवशेष पाए गए, जिसके बाद ग्रामीण वहां पर पहुंचे और आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि सेना के जवान ने ये जो हथियार था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अपनी जानकारी देने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मवीर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। तो हमारे साथ ब्रह्मजीत अनूरी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। पाकिस्तान की लगातार कायराना करतूत सामने आ रही है। एक बार फिर से यहां पर पाकिस्तान ने भारत के 26 इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। क्या कुछ प्रतिक्रिया सर आपकी? पाकिस्तान ने कल और आज सुबह भी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है और जो पाकिस्तान है वह ड्रोन से हमले करके वो जो तुर्की से प्राप्त ड्रोन है उससे हमले करके भारतीय सीमाओं पे जो लोग हैं उनको परेशान करना चाहता है। लेकिन भारत ने उसके बहुत सारे ऐसे ठिकाने, एयरबेस, उनको तबाह किया है जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया है। कल आधी रात को भी सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री से शहबाज शरीफ ने बात की है। इसके बाद वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान गहरे दबाव में है, लेकिन अपने देश में कुप्रचार करने के लिए, अपने देश के लोगों की नजरों में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। हमारा जो एयर डिफेंस सेंटर है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरी तरीके से उसने पाकिस्तान के जो हमले हैं उसको नाकाम किया है। लेकिन हमारे जो जहाज है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो भारत अभी तक रणनीतिक बढ़त बनाए हुए, कूटनीतिक तौर पर, सैन्य रणनीति के तौर पर तो हमारे देश में इस मामले में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान की चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि न केवल इस युद्ध की तीव्रता में जो वृद्धि हो रही है उससे भारतीय सेनाओं की खासकर थल सेना जो है, हमारी पैदल सेना, वो पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी जो है वो लगातार बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही है। रणनीतिक तौर पर भारत मजबूत है और इसके परिणाम 2-4 दिनों में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने भी पाकिस्तान के 5 एयरबेस ऐसे हैं जहां पर हमला किया है। इस बात की क्या कुछ जानकारी? भारत ने जो पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए भारत के नागरिक ठिकानों पर किए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन भारत अब उससे आगे की रणनीति पर बढ़ रहा है। जो आतंकी ठिकानों को जो सबसे ज्यादा कवच प्रदान करती है वो पाक सेना के जो केंद्र होते हैं। तो अब जो हमारे टारगेट पर अभी तक पीओके में स्थित जो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान थे, लेकिन अब सेना ने पंजाब के विभिन्न इलाकों में जो एयरबेस है उनको तबाह कर दिया है।
और अब सिंध में भी भारतीय सेना जो है वो हमले कर रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में जो एयरबेस है खासकर भारतीय सेना इस प्रकार से निशाना बना रही है कि आने वाले समय में यदि हमारी पैदल सेना प्रवेश कर सकती है तो उसके पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए वहाँ की जो वायु सेना है उसको तबाह करने की और भारत की सैन्य रणनीति निरंतर अग्रसर हो रही है। जी सर, और दुनिया भर के जो देश है वो भारत और पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं, शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। G7 के जो देश है उसने भी भारत और पाकिस्तान को लेकर शांति वार्ता की अपील कहीं ना कहीं की है। क्या गुजारिश लगती है इसकी? G7 के देश विकसित देश है और विकासशील देशों को देखने का उनका नजरिया बहुत अलग होता है। बात यह है कि पाकिस्तान के आतंकी हमलों से क्या दुनिया हैरान नहीं है, दुनिया परेशान नहीं है। और फिर कर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दिया है तो बिना अमेरिका के कंसर्न के ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है कि G7 जो युद्ध रुकवाने की वकालत कर रहा है, बेहतर होता वो पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डालते कि वो अपने आतंकियों को भारत को सौंपे और इस युद्ध से तुरंत अलग हो जाए। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान का लॉन्च पैड पूरी तरह से भारत ने नष्ट कर दिया है। इस बात की भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के 26 ऐसे शहर थे जिस पर हमला किया है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी कार्रवाई की जा रही है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान आए दिन भारत पर हमला कर रहा है और भारत भी पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। आपको इस बात की जानकारी देते चले कि लगातार पाकिस्तान और भारत की ओर से ड्रोन अटैक और हमले किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों भारत पर कई ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किए, लेकिन सभी ड्रोन अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया।